एथन ने अभी अभी लेली के बालों के बैंड का एक टुकड़ा खाया। मुझे तवक्को नहीं थी कि लेली अजीब सी आवाज निकालेगी। वो अपनी पतलून नीचे खींचते हुए भाग गया। लेकिन अजीब बात यह है कि उस वक्त लेली शर्मा गई। जब वो किसी की जाती चीज खाता है तो वो फौरन उस शख्स को अपने ख्वाब में खींच लेता है और ख्वाब में जो कुछ होता है वो हकीकत में भी महसूस होता है। उसे नाकाबिले यकीन तौर पर खुद को ठीक करने की सलाहियत भी मिल गई। चाहे कोई भी चोट लगे, जख्म नंगी आंखों से नजर आने वाली रफ्तार से ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि शौलों से जलता हुआ हथेला भी बगैर नुकसान के रहता है। ताहम चंद दिन पहले तक ईथन अरफ निक स्कूल में मशहूर नर्म परसिमन था। उसे शदीद खाने की एलर्जी भी थी। मिसाल के तौर पर वो इंस्टेंट नूडल्स खरीदता तो सिर्फ पैकिंग का थैला खाता, कलम खरीदता तो सिर्फ उसके ऊपर वाला रबड़ खाता। क्लास के स्कूल बदमाशों ने उसे इंसानी कूड़ेदान का लकब दिया था। वो उसे हर वक्त तंग करते, निक के सामने उसे जलील करते और कभी कभार उसे कोड़े के डब्बे में डाल देते। वो अपना गुस्सा सिर्फ कूड़ा खाकर निकालता, लेकिन लंबे अरसे में उसके जिस्म में जहरीले मादों की बीमार और चकराते हुए निक ने सड़क पर एक बूढ़े शख्स को ढूंढ लिया जो खुद को मौजजाती डॉक्टर कहता था। मौत के करीब होने का ख्याल करते हुए उसने बूढ़े से मदद मांगी। बूढ़े ने अपना हाथ निक पर रखा और फौरन दोनों के जिस्मों में रद्द अमल हुआ। बूढ़े के मुंह से खांसी निकलने लगी और उसके मुंह में मौजूद सिगरेट भी इत्तफाकिया तौर पर निक पर गिर गई। निक की मां ने जल्दी से सिगरेट हटाया और बूढ़े को डांटना चाहा, लेकिन उस वक्त बूढ़ा शदीद दर्द में था। मां के कुछ कहने से पहले ही बूढ़ा दर्द से बेहरकत होकर जमीन पर गिर गया। अजीब बात यह थी कि बूढ़े की मौत के साथ ही बीमार निक अचानक चमकने लगा। इसके बाद निक जैसे दोबारा पैदा हो गया। सिगरेट से जली हुई जगह भी मौजजाती तौर पर ठीक हो गई। यहाँ तक कि साइकिल ठीक करते वक्त फिसल कर कटी हुई उंगली भी नंगी आंखों से नजर आने वाली रफ्तार से ठीक हो गई। इसकी पुरानी एलर्जी भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। निक को यह भी मालूम न था कि उसे एक और ताकतवर सलाहियत हासिल हो गई है। दोनों की बातचीत की वजह से बूढ़ा निक पर इंतहाई गुस्सा हो गया। उसने निक से एक लफ्ज भी न बोला। अचानक चोट वापस बाउंस हुई जैसे कोई भूत। उस वक्त निक को एहसास हुआ कि उसे मजीद सुपर पावर है जो वापस हमला करने की सलाहियत रखती है। बूढ़े की मुसलसल कोशिशों के बावजूद सामने वाला निक न सिर्फ महफूज रहा बल्कि बूढ़ा खुद रिबाउंड से जख्मी हो गया। बदकिस्मती से उसने जमीन से लकड़ी का डंडा उठाया। अगली सेकंड में बूढ़े का सर रिबाउंड से खून बहने लगा। नाकाबिले नुकसान निक को देखकर बूढ़ा खौफजदा हो गया। उसने सोचा कि निक कोई रॉकेट है और सर पर हाथ रखकर भाग गया। मुझे कभी भी मार लो कहते हुए पुरजोश निक फौरन घर जाकर अपनी माँ को ये सब बताया। पहले तो माँ ने यकीन न किया, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक है तो उसने यकीन कर लिया। दोनों ने अब सुपर पावर्स वाला निक पहले जैसा कमजोर न था। जब उसने देखा कि स्कूल के बदमाश उसकी महबूब ईमा को तंग कर रहे हैं तो वो बगैर सोचे खड़ा हो गया और उसे बचाने की कोशिश से बदमाश गुस्से में आ गए और उसे सबक सिखाना चाहा। खुशकिस्मती से टीचर ने वक्त पर रोक दिया जिससे लड़ाई टल गई, लेकिन उससे बदमाश और भी गुस्सा हो गए। तो जब निक साइकिल पर घर जा रहा था वो कार से पीछे आए। निक को निशाना बनाकर वो उसे फौरन मारने का मंसूबा बना रहे थे। उस वक्त निक मौत से डर गया था, लेकिन 2 पहियों वाली साइकिल 4 पहियों वाली कार से कैसे भाग सकती है। हादसा बहुत तेजी से हुआ।